दिवस के अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं मायूस सागरी, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, अशोक मिजाज, प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी और प्रोफेसर सरोज गुप्ता। नमस्कार दोस्तों, सागर आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक मिजाज आपके सामने भी इस वक्त हूँ और हमारे साथ जो चार और भी अच्छे शायर और कवि यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ। सबसे पहले हमारे शहर के ही वयोवृद्ध शायर कवि जनाब अब्दुल मायूस सागरी साहब, और जो बंडा से तशरीफ लाते हैं, और वैसे आप जानते ही हैं उन्हें कि हमारे सागर के स्तंभ हैं वो, और तमाम पुस्तकों के रचयिता हैं। हिंदी उर्दू पर उनका बराबरी से पकड़ है। छंद शास्त्र और पिंगल शास्त्र पर क्या कहना, उनकी मार है। और तमाम हम जैसे उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ऐसे वयोवृद्ध मायूस भी हमारे बीच हैं। उसके बाद डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, गीतों के बादशाह, गीतों की दुनिया के अलग हस्ताक्षर, जिनकी कई किताबें हमारे बीच यहाँ आ चुकी हैं, मंजरे आम पर आ चुकी हैं, दर्शकों के बीच आ चुकी हैं, वो हमारे बीच हैं। पेशे से डॉक्टर रहे श्याम मनोहर सिरोठिया, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। और उसके बाद प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जैसा मैंने बताया, प्रोफेसर यानी हजारों विद्यार्थियों के वे गुरु हैं, और साथ ही साथ अच्छे साहित्यकार हैं। साहित्य के अलावा भी उनके साहित्यिक प्रोग्राम्स भी बहुत करते रहते हैं, और साहित्य जगत में उनका बहुत बड़ा दखल है। और उसके बाद एक और प्रोफेसर डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम, आध्यात्मिक किताबों में उनकी कई किताबें आई हैं, और भी वैसी कई तमाम पुस्तकें उनकी लिखी गई हैं, और विभिन्न विषयों पर उनकी पुस्तकें हैं। और बुंदेलखंडी शब्दकोश पर भी उनका बड़ा काम है, और कई पुरस्कार, अनेकों पुरस्कार, यहाँ जितने भी बैठे सभी बड़े बड़े पुरस्कार ग्रहण कर चुके हैं। इसी तरह से प्रोफेसर सरोज गुप्ता जी ने भी किए हैं। तो ये हमारा छोटा सा आज का परिचय था, जो हमारे तमाम साहित्यकार आज इस गणतंत्र दिवस की आयोजित आकाशवाणी द्वारा इस काव्य गोष्ठी में है। और अब मैं चाहता हूँ समय गवाए बगैर हम आज उस काम को शुरू करें जिसके लिए हम सब एकत्रित हैं। तो मैं सबसे पहले आवाज देता हूँ मायूस सागरी साहब को कि वे अपनी रचनाओं से इस गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान करें और प्रारंभ करें। जी, स्वागत भाई। प्यार का मौसम, प्यार के हिसार का मौसम, रूबरू है बहार का मौसम, रूबरू है बहार का मौसम, आपके क़ुर्ब से मयस्सर है, आपके क़ुर्ब से मयस्सर है, प्यार के एतबार का मौसम, प्यार के का मौसम, लुत्फ़े क़ुर्बत में मुब्तिला है जहाँ, लुत्फ़े क़ुर्बत में मुब्तिला है जहाँ, ख़त्म शुद इंतज़ार का मौसम, ख़त्म शुद इंतज़ार का मौसम, मुख़लिसी बट रही है आपस में, मुख़लिसी बट रही है आपस में, हर तरफ है करार का मौसम, हर तरफ है
मौसम दोस्त है इंतजार का मौसम लम्सो आगोश से परे है बहुत लम्सो आगोश से परे है बहुत ख्वाहिशे पुरवकार का मौसम। और आखिरी शेर जी इरशाद। जिक्र नफरत को भूल जाएगा जिक्र नफरत को भूल जाएगा रख तो दिल में तू प्यार का। अभी हमारे बीच मायूस सागरी साहब अपना कलाम सुना रहे थे आपको। अब मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम को, वो आए और अपना कलाम यहाँ पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की आप सभी को स्वागत है। बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस अमर रहे, आजादी अक्षुण्ण रहे। अमर शहीदों के जज्बे को नमन करती हुई छोटी सी रचना प्रस्तुत है। स्वागत है। त्याग और बलिदानों की गाथा हम सब गाते हैं, राष्ट्रभक्त सेनानियों की महिमा अब तुम्हें सुनाते हैं। औरों के हित ये जीते हैं, औरों के हित ये मरते हैं, जान हथेली पर रखकर हम सबकी रक्षा करते हैं। इन सबके प्रति कुछ फर्ज रहे, नतमस्तक कृतज्ञ हम होते हैं। श्रद्धा पूरित भक्ति भाव से अभिनंदन इनका करते हैं, अभिनंदन इनका करते हैं। एक बंद और देखिए। भारत माँ के लाल शहीदों, तुम भारत की शान हो, कीर्ति रश्मियां तुम्हें पुकारे, तुम भारत की जान हो। हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ते तुम अभिमान हो, भारतीय संस्कृति रितंबरा के तुम संपूर्ण ज्ञान हो। हमारी भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही छात्र धर्म और ब्रह्म तेज को महत्व दिया जाता रहा है। राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा, दान, दक्षिणा के उदात्त भावों को सुनिए ऋषिका यमी द्वारा प्रेरित दिव्य आकांक्षा गीत में। ऋषिका यमी वैवेश्वती। दामिनी सी दमकती यमी प्रकाशमयी, देती है दिव्यादेश प्रेतात्मा को। हे नियम में स्थित देवात्मा, जाओ मिलो दिव्य भव्य महान आत्माओं से, जो मृत्यु को वरण कर हो रहे हैं पूजित। उज्जवल वरदान मिला है जिन्हें अनंत अभिलाषाओं का, चिर निद्रा से जागृत हो मृत्यु के मंगलमय विधान में खिले हैं जो। अमृतत्व के साथ सौंदर्य है प्रबल, स्वर्ग से भी आगे महाजना तपह पार कर सत्यम लोक में प्रतिष्ठित हैं जो। ऐसे दिव्य भव्य महान आत्माओं से जाओ मिलो। अच्छा हे नियम में स्थित दिव्यात्मा। बहुत अच्छा। राष्ट्र रक्षा का संकल्प ले, युद्ध भूमि में लड़ते हैं देह त्यागने वाले। उन वीरों ने पाई वीर गति, जो सूर्य मंडल को भेद बड़े बहुत आगे। चित पुरुष, ऋत पालक, तपहपूत, स्वाध्यायी, साम गान में संलग्न, सहस्त्रों दक्षिणाएं देते रहे जो निर्विकल्प। ऐसे पितृ पुरुषों का सानिध्य लाभ प्राप्त करो, हे नियम में स्थित देवात्मा। जो पूर्वज ऋतशेबी हैं, सहस्त्र मार्गी कवि हैं, सूर्य के रक्षक हैं, सिद्धार्थ साधक हैं, पारलौकिक पारमार्थिक संयमित जीवन जीकर उच्च आदर्शों में निमग्न तप करते ऋषियों, सौंदर्यमय जीवन की दुंदवी के घोषवत ऐसे पितृ पुरुषों का सानिध्य लाभ प्राप्त करो, हे नियम में स्थित देवात्मा प्रेतात्मा। ऋषिका यमी वैवेश्वती। दामिनी सी दमकती यमी प्रकाशमयी, देती है दिव्यादेश देवात्मा को। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। डॉक्टर सरोज गुप्ता को भी आप सुन रहे थे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन शब्दों के साथ
मैं डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी को आमंत्रित करता हूं, जो गीतों के पुरोधा हैं और गीतों के बादशाह हैं। डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी। धन्यवाद भाई अशोक जी। विश्व के श्रेष्ठ लोकतंत्र भारत के द्वारे पर गणतंत्र दिवस का महोत्सव दस्तक दे रहा है और संपूर्ण देशवासियों को, आकाशवाणी के श्रोताओं को बधाइयां प्रेषित करते हुए मैं गणतंत्र का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। कि सजग रहें कर्तव्य बोध से, बात करें फिर अधिकारों की। लोकतंत्र ने लिखी कहानी, देश प्रेम के सब नारों की। सजग रहें कर्तव्य बोध से, बात करें फिर अधिकारों की। लोकतंत्र ने लिखी कहानी, देश प्रेम के सब नारों की। बन देखें कि अमर शहीदों ने हंस करके मातृभूमि पर प्राण गंवाए। काल कोठरी में बरसों तक अनहद अविरल कष्ट उठाए। सीने पर गोली खाई है, हटे नहीं पीछे बलिदानी। भारत माता की जय कहकर फांसी के फंदे तक आए। तनिक नहीं परवाह कभी की क्रूर कुटिल अत्याचारों की। सजग रहें कर्तव्य बोध से, बात करें फिर अधिकारों की। आजादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र का पथ हमारे यहाँ चुना गया। उस पर एक पद देखें कि आजादी रह सके सुरक्षित, लोकतंत्र को तब अपनाया। हो समान अधिकार सभी के, संविधान ने पथ दिखलाया। सन 50 26 जनवरी संविधान जब हुआ प्रभावी। इस शुभ दिन से भारत माता के माथे पर तिलक लगाया। जिम्मेदारी और बढ़ गई सत्ता के पहरेदारों की। सजग रहें कर्तव्य बोध से, बात करें हम अधिकारों की। अब ये लोकतंत्र क्या है, इसको व्याख्यात करने का एक प्रयास है कि जनता का शासन, जनता को चुना गया जनता के द्वारा। मतपत्रों की ताकत ने फिर दिया देश के लिए सहारा। भेदभाव के बिना सभी के हैं मौलिक अधिकार बराबर। इसी भावना से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है तंत्र हमारा। आपस में सब खुशियां बांटें, सब धर्मों के त्योहारों की। सजग रहें कर्तव्य बोध से, बात करें फिर अधिकारों की। यह महान देश जिनके कारण हुआ, उनका भी कुछ स्मरण करना चाहूंगा कि राम कृष्ण गौतम नानक ने इस धरती पर जन्म लिया। आदर्शों की परंपरा का जय को पावन मंत्र दिया। यहाँ शंकराचार्य हुए हैं धर्म कर्म की ध्वजा थामने। परमहंस ने ही नरेंद्र को दिव्य विवेकानंद किया। महावीर रैदास कबीरा दिव्य भूमि यह अवतारों की। सजग रहें कर्तव्य बोध से, बात करें फिर अधिकारों की। अंतिम पद है कि ये जो हमें लोकतंत्र मिला है, इसकी रक्षा करने का भी हमारा दायित्व है। यत्न करें हम सब मिल करके, लोकतंत्र को सबल बनाएं। पूरी निष्ठा सहित लगन से राष्ट्र धर्म के लिए निभाएं। समरसता सद्भाव एकता सर्वधर्म संभाव रखें हम। आन बान अभिमान तिरंगा इस शान से हम फहराएं। जग को दे संदेश शांति का, मात करें सब हथियारों की। सजग रहें कर्तव्य बोध से, बात करें फिर अधिकारों की। लोकतंत्र ने लिखी कहानी, देश प्रेम के सब नारों की। जिम्मेदारी और बढ़ गई सत्ता के पहरेदारों की। वाह 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 वाह। धन्यवाद। आज की सख्त जरूरत की गजल लिखते हैं हम तो शायर हैं, मोहब्बत की गजल लिखते हैं और पढ़िए उनको
किसी कागज पे नहीं, सरहद पर अपने खून से जो शहादत की गजल लिखते हैं। अभी हमने डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी को एक देश के प्रति और तमाम संविधान के प्रति और उसकी व्यवस्था के प्रति एक अच्छे गीत के साथ उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। अब मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को, वो आए और अपनी रचना से इस गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान करें। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, स्वागत। धन्यवाद। इस रचना का शीर्षक है तिरंगा जी। तो तिरंगे को लेकर पूरा देश उसके प्रति समर्पित है, उसके मान सम्मान के लिए कुछ इस तरह के भाव इस रचना में है, जिसका शीर्षक तिरंगा है। स्वागत। केसरिया शक्ति साहस की पहचान है, हरा रंग उर्वरता व शुभता का पाठ है। वाह। तन मन धन्य उछावर तिरंगा, श्वेत रंग सत्य शांति का प्रतिमान है। अशोक चक्र अहर्निश कर्मठता वरदान है। स्वाधीन चेतना नाम तिरंगा, इस जीवन में सबसे न्यारा है। हमें अपनी जान से भी प्यारा है, हमारा स्वाभिमान तिरंगा। हमारी आन बान और शान है, शहीदों की कुर्बानी की सौगात है। देश का अहिबा तिरंगा, आजादी के दीवानों की ललकार है। संघर्षों में सबसे ऊंची वीर पुकार है। बलिदानी रंग तिरंगा, गांधी के आंदोलन की पहचान है। सत्य अहिंसा शांति का पैगाम है। फहर फहर फहराए तिरंगा, वंदे मातरम का गूंज रहा अमर गान है। आजाद भगत सुखदेव सुभाष का भाव है, जन जन का अभिमान तिरंगा। घर घर देश भक्तों की हुंकार है, संत सन्यासियों का यही निर्गुण ज्ञान है। जनगण मन का वरदान तिरंगा, मातृभूमि की मुक्ति का गवाह है। लहर लहर घर घर लहराया, भारत का गौरव गान तिरंगा। वसंत का समय आ रहा है जी। तो एक गीत वसंत पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। देखें। खिल उठा मधुमेह वसंत, धरती के गोशे गोशे में आया वासंती रथ पे सवार। बिखेरता रंग वैभव अपार, चकित हुआ जग पल पल, छविमान हुआ कड़ कड़। प्रकृति माथ पर रोली चंदन, जगमग जगमग आया वसंत। खिल उठा मधुमय वसंत, धरती के गोशे गोशे में। धरा हुई वासंती रंग में आया सुंदर मधुमय वसंत। एक सच्चे आशिक सा प्रेम राग आकंठ निमग्न, बजती वासंती धुन लहरी। हर धड़कन संग संग विहरी, सुंदर वदन साज श्रृंगार में। प्रियतम सा पागल वसंत, गूंजे हर धड़कन प्रेम गाने। पोर पोर में खिला वसंत। पेड़ पखेरु नदी नद पहाड़, गाते मनहर गान वसंत। खिल उठा मधुमय वसंत, प्रिय आगमन की सुन खबर। खिलखिलाता आया नौ वसंत। छिटक रही चांदनी सी स्मृति, हर मुखड़े पर छाया मधुमय वसंत। सागर नदियां ताल तलैया, संग प्रेमालिंगन में आबद्ध वसंत। खिल उठा मधुमय वसंत। देख रही ये सुरमई निगाहें, देख रही ये सुरमई निगाहें। निहाल हुआ जग देख वसंत। उग आए जन मन में सपने, उग आए जन मन में सपने। खिल गया मान सरोवर वसंत। हर सांसों की हर घर सरगम पर, हर सांसों की हर सरगम पर। थिरक रहा मधुमय वसंत। खिल आया मधुमय वसंत, धरती के गोशे गोशे में। बहुत सुंदर। अभी तक जो इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे थे, देश के नामवर शायर भाई अशोक मिजाज बद्र, जिन्होंने पूरे देश में अपनी शायरी से सागर का नाम रोशन किया है। ऐसे
अशोक जी को मैं आमंत्रित करने के पहले 4 पंक्तियों उनके सम्मान में कहूंगा। जी स्वागत। कि इंद्रधनुष के रंग चुराकर मौसम ने आनंद लिखे हैं, पुरवाई की मधुर लेखनी वसुधा पर मकरंद लिखे हैं, मधुमासी संदर्भ पलासों से लेकर हैं गुलमोहर तक, कलियों के अधरों पर भंवरों ने फिर मधुमय छंद लिखे हैं। वाह वाह भाई अशोक मिजाज, आपका स्वागत है। जी अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और उसके साथ आज मैं एकता एवं अखंडता पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वागत है। सबसे पहले, जहां मैं अमन का पैगाम लेके निकला हूं, जहां मैं अमन का पैगाम लेके निकला हूं, मैं अपने घर से यही काम लेके निकला हूं, और सफर में साथ कोई दे न दे मुझे गम क्या, मैं अपने साथ तेरा नाम लेके निकला हूं। क्या बात है। मैं अपने साथ तेरा नाम लेके निकला हूं। समानता, अगर हम देखें कि आखिर इंसान और इंसान में समानता क्या है, तो ये 4 मिसरे आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये आंखों में नहीं रुकते, ये आंखों में नहीं रुकते, बहुत है सर फिरे आंसू, के गम में भी गिरे आंसू, खुशी में भी गिरे आंसू, और लहू का रंग गहरा और हल्का हो भी सकता है, लहू का रंग गहरा और हल्का हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं, तेरे आंसू मेरे आंसू। क्या बात है। मगर ये एक जैसे हैं, तेरे आंसू मेरे आंसू। बहुत खूब। ये समानता हिंदुस्तान में दर्ज की समानता है। अब एक आज की पीढ़ी के लिए भी मैं चाहता हूँ कि 4 लाइनें पढ़ी जानी चाहिए इस अवसर पर, कि ख्यालों ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, मगर परों की भी ताकत पे ध्यान देते रहो। ख्यालों ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, मगर परों की भी ताकत पे ध्यान देते रहो, और नतीजा एक न एक दिन जरूर निकलेगा, नतीजा एक न एक दिन जरूर निकलेगा। पढ़ाई करते रहो, इम्तिहान देते रहो। बहुत अच्छे, वाह। पढ़ाई करते रहो, इम्तिहान देते रहो। तो इम्तिहान से, हर कदम इम्तिहान है जिंदगी। तो अर्ज किया है कि अब इम्तिहान का एक आसमान और सही, अब इम्तिहान का एक आसमान और सही, उसी के नाम की फिर एक उड़ान और सही, उसी के नाम की फिर एक उड़ान और सही, करीब ही तो है मंजिल, कदम बढ़ाते चलो, करीब ही तो है मंजिल, कदम बढ़ाते चलो, अब उसके वास्ते थोड़ी थकान और सही। क्या बात। अब उसके वास्ते थोड़ी थकान और सही, अब उसके वास्ते थोड़ी थकान और सही। तो अर्ज किया कि थकन का नाम न लो दोस्तों, उड़ानों में बहुत है फासला, हम में और आसमानों में। थकन का नाम न लो दोस्तों, उड़ानों में बहुत है फासला, हम में और आसमानों में। मैं इन पहाड़ों से टकरा के पा गया मंजिल। क्या बात है। मैं इन पहाड़ों से टकरा के पा गया मंजिल। अच्छा है भाई। तू मुश्किलों को गिनाया न कर बहानों में। अच्छा। तू मुश्किलों को गिनाया न कर बहानों में, और कदम कदम पे मुझे आजमा रहा है कोई, कदम कदम पे मुझे आजमा रहा है कोई, गुजर रही है मेरी उम्र इम्तिहानों में। अच्छा। गुजर रही है मेरी उम्र इम्तिहानों में, और ये ख्वाब एक न एक दिन जरूर सच होगा, ये ख्वाब एक न एक दिन जरूर सच होगा। मेरा मकान भी होगा बड़े मकानों में, मेरा मकान भी होगा क्या बड़े मकानों में, न बिस्तरों की जरूरत न नींद की मिन्नत, अजब नशा है मशक्कत की इन थकानों में, अजब नशा है मशक्कत की इन थकानों में। और ये कौन गुजरा है पथरीले रास्तों से मिजाज, ये कौन गुजरा है पथरीले रास्तों से मिजाज, लहू के दाग भी हैं पाँव के निशानों में, लहू के दाग भी हैं पाँव के निशानों में, लहू के दाग भी हैं पाँव के निशानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस गोष्ठी के दूसरे दौर के आगाज के लिए पुनः एक बार आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी को, जिनका भी आप एक मधुर गीत सुन चुके हैं। मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूँ डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी से कि अपनी गीत से इस महफिल को गुंजायमान करें इन शब्दों के साथ कि गर्मी के आगमन का है, गर्मी के आगमन का है, सर्दी के अंत का, दुनिया में सबसे अच्छा है मौसम वसंत का। क्या बात है। क्या आज की गोष्ठी के संचालक देश के बड़े शायर भाई अशोक मिजाज बद्री जी ने एकदम से मौसम को
बसंतमय कर दिया, मधुमासी कर दिया। इसलिए मैं इस गोष्ठी की यात्रा मौसम की तरफ ले जा रहा हूँ। पहले कुछ दोहे और बाद में एक गीत। जी देखिए, एक चित्र आप अनुभव करिए। बसंत में जब महुआ टपकता है तो उसको लेकर के दोहा भाई बाबा कि महुए की टप टप मदिर और चांदनी रात, महुए की टप टप मदिर और चांदनी रात, अधर अधर खामोशियां नैन नैन में बात। क्या बात है। अधर अधर खामोशियां नैन 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 में बात। और देखें कि सरसों जैसे दिन हुए गुलमोहर सी शाम, सरसों जैसे दिन हुए गुलमोहर सी शाम, मौसम ने पाती लिखी फिर बसंत के नाम। मौसम ने पाती लिखी फिर बसंत के नाम। महुआ महके देह में केसर मन के बीच। महुआ महके देह में केसर मन के बीच, गोरी के मुख पर गया टेसु रंग उलीच। गोरी के मुख पर गया टेसु रंग उलीच। एक दोहा और कि पाटल अधरों पर खिले नैनों में जलजात, पाटल अधरों पर खिले नैनों में जलजात, महुआ उतरा देह में बासंती सौगात। महुआ उतरा देह में। मित्रों, मेरा एक गीत है, इसमें मैंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति सबसे सुंदर बसंत में लगती है। और कोई नारी का जो सौंदर्य किसी भी नारी का वह दुल्हन बनने के समय अपने चरम पर होता है। और जब बसंत में कोई नारी यदि दुल्हन बनती है तो इस चित्रण को एक गीत के माध्यम से उभारा है। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। देखिए कि बसंती कलियों ने देखो अभी घूंघट उभारे हैं, बसंती कलियों ने देखो अभी घूंघट उभारे हैं, कि अब अच्छा नहीं लगता ये घूंघट तो हटाओ तुम, कि अब अच्छा नहीं लगता ये घूंघट तो हटाओ तुम। अरे देखो तुम्हारी मुस्कुराहट लेके दिन आया और तुम्हारी मांग के सिंदूर सा सूरज दमक आया, तुम्हारे होठ की सुर्खी ले कैसा गुलमोहर फूला और तुम्हारे हाथ की हल्दी चुरा के सरसों ले आया, तुम्हारे रूप की मनुहार करता मुंह के है दर्पण, सजी ले अपने नैनों को जरा इससे मिलाओ तुम, ये अब अच्छा नहीं लगता ये घूंघट तो हटाओ तुम। अगला बंद देखें कि तुम्हारी खुशबू लेकर आज पुरवैया महकती है और तुम्हारा गीत गाकर आज कोयलिया चहकती है, तुम्हारी शोखियां सज आई बनकर मोर आमों पर, ये शबनम ज्यों तुम्हारे नयन की गागर छलकती है, तो अभी झरनों की लहरों ने नया संगीत छेड़ा है, अभी झरनों की लहरों ने नया संगीत छेड़ा है, कि इसकी ताल पर अपनी जरा नूपुर बजाओ तुम, कि अब अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ तुम। तो लगा कसने किसी को दूर से ही प्यार का बंधन, मचल बैठा गुलाबी हाथ में कोई नया कंगन, धरा ने आज पहनी 7 रंगों की नई चोली, निमंत्रण दे रहा परदेसियों को झूमकर फागुन, तुम्हारी प्रीति का पाहुन तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारी प्रीति का पाहुन तुम्हारे द्वार आया है, उठो बढ़कर इसे स्वीकार लो अब ना लजाओ तुम, ये अच्छा नहीं लगता है क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसी की जिंदगी डूबी सुरीली रागनी में फिर, किसी की जिंदगी डूबी सुरीली रागनी में फिर, किसी की साध हुई पूरी नशीली चांदनी में फिर, किसी का तोड़ने संयम कसम मौसम ने खाई है, सितारों की चुनर ओढ़े हुई इस यामनी में फिर, तो बना आकाश दूल्हा धरती दुल्हन सी सजी बैठी, बना आकाश दूल्हा धरती दुल्हन सी सजी बैठी, मिलन की इस घड़ी में अब महावर तो रचाओ तो, ये अच्छा नहीं लगता है। अगला बंद है इसका, अंतिम बंद है। स्वागत। ये मौसम 4 दिन ही ठहरता है और जीवन का भी यह मधुमासी मौसम 4 दिन का है। इस बात को लेके बंद है कि बड़ा छलिया ये मौसम 4 दिन की ले बाहर आया, बड़ा छलिया ये मौसम 4 दिन की ले बाहर आया, तड़फना उम्र भर का 2 पलों का ले करार आया, तुम्हारे वादे सा झूठा है इसका भी सुहानापन, मगर मुश्किल तो ये है कि हमें इस पर भी प्यार आया, तो जरा ठहरो
तुम्हें सांसों में अपनी तो बसा लूं मैं। जरा ठहरो, तुम्हें सांसों में अपनी तो बसा लूं मैं। अगर जाओ तुम मेरी जिंदगी भी लेके जाओ तुम। ये अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ तुम। बसंती कलियों ने देखो अभी घूंघट उभारे हैं। ये अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया के इस मधुर गीत ने वाकई इस महफिल को बसंतमय कर दिया है। धन्यवाद। किया है कि एक गजल हर रात को दिल में उभरती है। क्या बात है। एक गजल हर रात को दिल में उभरती है, आईने में जिस तरह दुल्हन संवरती है। क्या बात है। एक गजल हर रात को दिल में उभरती है, आईने में जिस तरह दुल्हन संवरती है। और इस चमन में है कहीं एक रात रानी भी। क्या बात है। इस चमन में है कहीं एक रात रानी भी, शाम होते ही यहाँ खुशबू बिखरती है। वाह वाह, क्या शाम होते ही यहाँ खुशबू बिखरती बहुत अच्छे भैया। शाम होते ही यहाँ खुशबू बिखरती है। तो खुशबू बिखरने हमारे बीच दोबारा आ रही हैं डॉक्टर सरोज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी, स्वागत है। उत्तरायण सूर्य की प्रतिष्ठा से सृष्टि का कण कण प्रफुल्लित हो रहा है। तो मेरी रचना का विषय है नए नए। जी स्वागत। सपनों में कल्पना में रंग है नए नए, लगते हैं रात दिन हर पल नए नए। मौसम की डोर पतझड़ ने मधुमास को सौंपी, मौसम की डोर पतझड़ ने मधुमास को सौंपी। आकाश लाया सप्तरंगी बादल नए नए, सपनों में कल्पना में रंग है नए नए। कहीं खिली सरसों, कहीं खिली सरसों, कहीं हंसे पलाश, धरती ने ओढ़ लिए परिधान नए नए। सपनों में कल्पना में रंग है नए नए, लगते हैं रात दिन हर पल नए नए। मौल श्री ने मित्र पवन के कानों में कुछ कहा। हर सिंगार मौल श्री ने मित्र पवन के कानों में कुछ कहा। सूरज ने किए आंख से इशारे नए नए। क्या बात है। सूरज ने किए आंख से इशारे नए नए। खुशबू के हाथ भेजे हैं निमंत्रण बयार ने, दिखने लगे हैं बागों में पल्लव नए नए। सपनों में कल्पना में रंग है नए नए, लगते हैं रात दिन हर पल नए नए। बसंत के बाद होली का मौसम है। तो अब की होली में, अब चूंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, तो अब की होली में शहीदों को याद करें। अब की होली में शहीदों को याद करें, बम के धमाके को याद करें, शहीदों के जज्बे को सलाम कर राष्ट्र प्रेम को याद करें। जो न कभी थके न हारे, उनके हौसलों को याद कर, उनके सपनों बुलंदियों शिखर चढ़ते अरमानों को याद करें। अब की होली में शहीदों को याद करें। बासंती सांझ केसर भरी करियां, सप्तरंगी फूलों के मौसम में दहकते पलाश उमकते शिरीष की जीवटता से प्रेरणा ले। प्रियतमा की मेहंदी, बहन की राखी, बूढ़ी आंखों के नूर को याद कर श्रद्धा के फूलों को शहीदों की देहरी तक पहुंचाएं, गुणगान करें। अब की होली में शहीदों को याद करें। बहुत बढ़िया। हम तो खेलते हैं रंग पिचकारी केसर और अबीर से, हम तो खेलते हैं होली रंग पिचकारी केसर और अबीर से। ये वीर शहीद खेलते हैं जान की परवाह ना कर लहू के फब्बारों से। इन रक्षक वीर सपूतों का दुश्मन की गोलियां खाने पर वंदे मातरम भारत माता की जय के उस स्वर को हम याद करें। अब की होली में शहीदों को हम याद करें। अब की होली में शहीदों को याद करें। बासंती उत्सव, बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। फागुन की बयार से चहकते मधुमास से घर परिवार को महकाना है। बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। सहस्त्र वर्षों का उज्ज्वल इतिहास लिए प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कथाएं हजार लिए। फागुन मधुमास में पर्व के उल्लास में उड़ते गुलाल संग बरसते सतरंगी रंग, हंसी ठिठोली रसिया और फाग गीत गाते हुए मद मस्त नाचे गाएं, मिलकर संकल्प लें रंग गुलाल अबीर से ब्रज संस्कृति का परचम फहराएं। बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। चंदा है चांदनी है बासंती मौसम है, फागुन के हाथ में मदन रस पिचकारी है। महुआ के फूलों का रसास्वादन करते हुए
पलाश, सैंवल, सैफाली की रंग रस गगरी उड़ेलते हुए अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण को बसाना है। बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। राग है, रागिनी है, ढोल मजीराओं की थापों पर बौराए मौसम में खुशबू के छंदों से सारे बंध तोड़ भेद भावों को भुलाकर रंग केसर गुलाबों की पंखुड़ियों से नेह प्रीत उड़ेलना है। मन में श्रेष्ठ भावों का प्रेम रस बहाना है। बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। क्या बात है। इंद्रधनुषी रंग से रंग दें विचारों को, इंद्रधनुषी रंग से रंग दें विचारों को, जागृत हो अंतर्मन, उमड़ उठे विद्युत तरंग। स्नेह नेह सागर में ईश्वरी पद्माकर को याद कर मिश्री घुले बोलों से, मिश्री घुले बोलों से इस ऋतु यज्ञ में कुत्सित विचारों की होली जलाना है। बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। बासंती उत्सव उल्लास से मनाना है। बहुत अच्छा। अगर इजाजत हो तो एक और बासंती फागुन। जी पढ़िए। मधुरस में स्नात सखी बासंती फागुन आया। बाबा। मधुरस में स्नात सखी बासंती फागुन आया। शिशिर के तूफानी आतंक का निरावरण कर अमृत रस छलकाता स्वर्णिम बसंत आया। मधुरस में स्नात सखी बासंती फागुन आया। बहुत सुंदर। गदराई गेहूं की बालें, खिली सरसों करे झूम झूम नृत्य, चटक कचनार चुभे महक उठे निबुआ महुआ के फूल। सांस गंध कवि के छंद, मन अनंग अंग अंग यौवन छाया। धूप छांव संग मंद मंद बासंती बयार ने मिलन गीत गाया। मधुरस में स्नात सखी बासंती फागुन आया। बासंती फागुन आया। बहुत बढ़िया। पुष्प धनुष से चल पड़े सुरभित सुगंधित तीर, आम्र मौर मंजरियों से जगे वन प्रांतर तट नीर। लहरें उठती हृदय में उमड़ते घन, मन में धर धीर कुहुक कुहुक बोराए कोयल, प्राण प्राण में पीर। नव मुकुलों के साथ मधुकरी फाग खेलने आया। मधुरस में स्नात सखी बासंती फागुन आया। सूरज ने किरणों की पिचकारी से, सूरज ने किरणों की पिचकारी से भिगोई मधुर धूप, तरुवर से लिपटी लताएं देख जनमन में उठी हूक। ऋतुपति ने जगती में रस घोला, खेली जादुई चाल, अलसित सी कमनिया पलाश की ओढ़े चूनर लाल। रतिपति ने वन लक्ष्मी को सुहाग भरी बना डाला। मधुरस में स्नात सखी बासंती फागुन आया। बासंती फागुन आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम, आपने तो माहौल बिल्कुल बसंती कर दिया। तो अर्ज किया कि रंग ये कैसा गजल का आपकी महफिल में है। रंग ये कैसा गजल का आपकी महफिल में है। शेर कहने की तमन्ना पत्थरों के दिल में है। शेर कहने की तमन्ना, या यूं कहें कि लबों से निकली तो पहुंची है गांव गांव में। बला की फुर्ती है सच्ची गजल के पाँव में, और मचा हो शोर तो आवाज दब ही जाती है। कुहू कुहू को सुने कौन काँव काँव में। तो इतनी सुंदर रचना हमारे बीच सुनने मिली, आजकल आमतौर से सुनाई नहीं देती है। मैं फिर एक बार साधुवाद देता हूँ डॉक्टर सरोज गुप्ता जी को, और फिर उसके बाद मैं आवाज देता हूँ हमारे बीच पधारे प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को, वे अपनी रचना दोबारा इस गोष्ठी को प्रदान करें। डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। मुक्त छंद। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि कभी दिल फूल सा खिला कर तो देखो, कभी दिल फूल सा खिला कर तो देखो, जिंदगी का हर कोना महक जाएगा। वाह वाह, फिर से पढ़िए। कभी दिल फूल सा खिला कर तो देखो, जिंदगी का हर कोना महक जाएगा। मुक्त छंद की कविता है जी, जिसमें कभी कुछ चाहता है, रचनाकार चाहता है कि ऐसा हो जाए, पर वैसा होता नहीं है। फिर भी वो ये कल्पना करता है कि जैसा सोचता हूँ वैसा समाज बदल जाए। स्वागत। कुछ इसी तरह का भाव लिए ये कविता है। जी चाहता है। बहुत सुंदर। स्वागत है। जी चाहता है सीख लूं कोई जादू, जी चाहता है सीख लूं कोई जादू, पल में दूर कर दूं
दुनिया भर का दुख, बुझा दूं भूखे जनों के पेट की आग। जी चाहता है भूल गए हैं जो लोग, जी चाहता है भूल गए हैं जो लोग, इंसानियत का पहला पाठ, उन्हें पढ़ा दूं भूला हुआ वह पाठ, कोई कसर बाकी न रह जाए। जी चाहता है चुप हैं जो लोग, उनकी जुबान में भर दूं प्रतिरोध का स्वर, वो खनक पैदा कर दूं उनकी आवाज में, हिल जाएं अट्टालिकाएं, डाल दूं उनके बहरे कानों में शब्द विस्फोट। जी चाहता है पहुंचा दूं हर खेत खलियान तक उनके हिस्से की आवाज। जी चाहता है पहुंचा दूं उनके हर खेत खलियान तक उनके हिस्से की आवाज, दूर कर दूं पथराए चेहरे पर छाई गहरी उदासी। जी चाहता है उतार दूं नौजवानों के मन पर छाई मायूसी की सारी परतें, लहलहाती फसलों की तरह उग आए जीवन के प्रति उम्मीदों के अंकुर, जग उठे हरे भरे सीधे सादे रंगीन सपने। हम जानते हैं बहुत कुछ नहीं बदलेगा हमारे कहने से, अनसुनी कर दी जाएंगी हर आवाजें, पर हम चुप नहीं रहेंगे उनके कहकहों के खिलाफ, शोर बनकर उठेंगे एक दिन। हम जानते हैं कलम की ताकत को जगा सकते हैं सोए हुए उन तमाम लोगों को, बार बार भर सकते हैं रंग उनके मुरझाए सपनों में, सच कहने के स्वर को पहुंचा सकते हैं बुलंदियों पर, दिखा सकते हैं कविता की रोशनी में सही रास्ते और मंजिलें आखिरी सांस तक कविता के होने में। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक अभी पहाड़ उत्तराखंड में जो पहाड़ दरक रहा है जी, वो जीवन संकट में है जी, तो उस पर अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा सोचा है जी, स्वागत। शीर्षक है पहाड़। ऋषि मुनियों का तपस्थल, धरती का है श्रृंगार पहाड़, नदियों का यह उद्गम स्रोत, भारत का गौरवगान पहाड़। मति मूढ़ हुई मानों की जब गुस्से में खूब तमका पहाड़, छोड़ रहे हैं अपनी निज लय ताल छंद और गान पहाड़। ईमान डिगने लगा इंसान का, जड़ों से हिलने लगे पहाड़, हमारे गौरव और अभिमान अब दरकने लगे हैं पहाड़। सड़क सुरंगों से हुए विदीर्ण, युद्ध शंकाओं से घिरे पहाड़, हरे भरे होने का तजगुमान, आसमां छूने से डर रहे पहाड़। अब ये पूज्य देवता नहीं रहे, गोवर्धन भी नहीं रह गए पहाड़, अब कोई कृष्ण न धारेगा इंसानी प्रकोप से पहाड़। इंसानी फितरत से यूं बेखबर अनसुने गीत रह गए पहाड़, अद्भुत जुगलबंदी थी इनकी, साथ जिए इंसान और पहाड़। छाती को रौंदा पांव पांव आर्तनाद कर रहे हैं पहाड़, रिस रिस बह रहे जख्म, डर रहे आदमी से पहाड़। सहम सहम मरकर जीते, जख्म लिए जी रहे पहाड़, रौंदा निष्ठुर बनकर हमने आपद मस्तक सिहरे पहाड़। संग संग जीते हम सब रिश्तों में इंसान पहाड़, इंसानों के घात अपघात से दुखित हो रहे हैं पहाड़। बिलख रहे हैं आज इंसान, साथ छूटने का दर्द पहाड़, कायम सदियों रहा भरोसा, छूट गया इंसान पहाड़। हमारी धड़कनों में थे वे, आंसुओं में डूबे हैं पहाड़। वाह वाह। इंसान की ना समझी देख अब चुप नहीं रहेंगे पहाड़, नजरों से नजरें मिलाकर कैसे मुस्कुरा रहे थे पहाड़। जी रहे थे वे अपनी उम्र, जी रहे थे वे अपनी उम्र, आकाश छूते इरादे पहाड़, साथ जी रहे थे हम दोनों, अब भूल गए हंसना पहाड़। इतने बेखबर नहीं रहे अब अपनी जद में खड़े पहाड़। वाह वाह। पहाड़ों सा हौसला हो हमारा, धैर्य के साक्षात अवतार पहाड़। समाधिस्थ रिश्वत अटल है, ऋचाओं की अनगूंज पहाड़। देखा कैसी हलचल मची है, उत्तराखंड में रूठ गए पहाड़। हर बस्ती में जीवन संकट में, खतरे में इंसान और पहाड़। हर मानव हतप्रभ भयभीत, धरती कंपित कंपित पहाड़। हर आंखों में बहते आंसू, उजड़ गए इंसान पहाड़। हिम्मत न छोड़ेगा इंसान, साथ खड़ा रहेगा पहाड़। बसेगी फिर नई बस्तियां, खिलेंगे उम्मीदों के पहाड़। और अंतिम कविता एक सागर को लेकर, धूप का नौछंद। जब पूरे देश में कोहरा पड़ रहा था तो हमारा सागर धूपगढ़ बना हुआ था।
ऐसी मेरी कल्पना में आया जी। धूप का नौछंद, कोहरे की चादर ओढ़े ठिठुर गया है पूरा देश, कड़ाके की ठंड से सब हो गए उकड़ू, टीसने लगी हड्डियां, बजने लगे दांत, कप कपाती देह, कितनी उत्पाती है यह ठंड किसी सैलानी सी, न जाने क्यों रार किए बैठी है धरती का सीना कप कपाती, बाज नहीं आती है अपनी हरकतों से, पाल कर बैठी पुरानी रंजिशें किसी नादिर शाह की मानिंद। सरसराती ठंडी हवाओं ने हिला दिया कान के पर्दे, कहर बरपाने को हुई आमादा किसी फरेबी सी, चाक कर देगा सीना कोहरे का अकेला सूरज काफी है। ऐसे में मेरा शहर सागर ओढ़ कर धूप की चादर हो गया दिपदिपाता धूपगढ़, इंसान ही नहीं खोलकर पंख पंछियों ने भी गीत गाए धूप के, फूलों के अधरों पर खिली धूप की मुस्कान, क्या बात, किसलयों के होंठ पर झिलमिलाती ओस की सुनहरी बूंदें, भोर में धुपाती रात भर शिताई गायें कुत्ते, नवजात को गोद में दुबकाए माएं, अनमना पूरा जंगल, शीत लहर में सिर ऊंचाए पहाड़, अलसाई हुई झील, जग गए अरमान सबके, लिख रही हवाएं सुनहरे अक्षरों में धूप पत्र पर प्रेम गीत, लिख रही हवाएं सुनहरे अक्षरों में धूप पत्र पर प्रेम गीत। तुम्हारी याद में बढ़ते शीत के ग्राफ को पार कर चढ़ गए हम सीढ़ियां धूप की, चीर कर घने कोहरे का दामन, पीकर हवाओं में घुली शीत, कोहरे का दुर्ग भेद रच दिया सूरज ने धूप का नौछंद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई डॉक्टर अनंत प्रकाश त्रिपाठी जी। बहुत समसामयिक गीतों से आपने आज की काव्य गोष्ठी का मान बढ़ाया। और मित्रों, यहाँ पूरे देश के ऐसे शब्द साधक बैठे हुए हैं, ऐसे शिल्पी बैठे हुए हैं जिनको पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देखता है। उनमें से ही एक हमारे बीच भाई अशोक मिजाज बद्र, जो भी इस गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं, और उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि शायद ही देश का कोई ऐसा बड़ा मुशायरा बचा हो जहां अशोक मिजाज की उपस्थिति दर्ज ना हुई हो। उन शब्द के शिल्पियों के लिए पहला एक मुक्तक शब्द की उस महिमा को व्याख्यात करते हुए जिसके लिए ये सब जाने जाते हैं, सम्मान के अधिकारी हैं, कि शब्द शारदा के माथे पर साधक का पूजा चंदन है। शब्द शारदा के माथे पर साधक का पूजा चंदन है, मनसा वाचा और कर्मणा श्रद्धा का शत शत वंदन है। शब्द ब्रह्म है, अजर अमर है, कालातीत शब्द का वैभव, वेद पुराणों उपनिषदों ने किया शब्द का अभिनंदन है। ऐसे ही शब्द साधक भाई अशोक मिजाज बहुत बढ़िया प्रेम की गजलें लिखते हैं। एक और दो लाइन आपके लिए बतौर खास अशोक के लिए जी। प्रेम कभी है सहज समर्पण, कभी अधूरी सी अभिलाषा, मन के मंदिर की चौखट पर प्रेम भक्ति की है परिभाषा। प्रेम जीव की दिव्य चेतना, प्रेम सनातन सत्य सृष्टि का, प्रेम कभी अभिसारी क्षण में मदमाते नैनों की भाषा। और ऐसे ही मदमाते नैनों की भाषा पढ़ने वाले भाई अशोक मिजाज बद्र आमंत्रित है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अभी आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को सुन रहा था, पहाड़, तो मुझे पहाड़ पर से 4 लाइनें याद आई, सुनिएगा। निकाल लेते हैं गूगल से नाम और पता, पहुंचने के लिए नक्शा निकाल लेते हैं, और लगन मिलन की हो सच्ची तो चाहने वाले पहाड़ काट के रास्ता निकाल लेते हैं। वाह, पहाड़ काट के रास्ता निकाल। बहुत शुक्रिया। सिरोठिया जी की मैं इशारा समझ रहा था प्रेम का, मैं वहीं आता हूँ धीरे से। मुलाजा फरमाइए। तो सबसे पहले मौसम को भी लपेट लूं, अपने अंदर महसूस करूं, उसके बाद तरन्नुम में आपको जैसा मेरा मिजाज है वैसा कुछ सुनाऊंगा। मुलाजा। जिंदगी थाम लिया करते हैं बढ़कर लम्हे, वक्त आने पे बदलते हैं मुकद्दर लम्हे। जिंदगी थाम लिया करते हैं बढ़कर लम्हे, वक्त आने पे बदलते हैं मुकद्दर लम्हे। और आ भी जा तुझको बुलाते हैं ये कहकर लम्हे, फिर न आएंगे बहारों के मुअत्तर लम्हे। आ भी जा तुझको बुलाते हैं ये कहकर लम्हे, फिर न आएंगे बहारों के मुअत्तर लम्हे। और हर घड़ी एक सा मौसम भी कहाँ रहता है, हर घड़ी एक सा मौसम भी कहाँ रहता है कहीं फूल से कोमल कहीं पत्थर लम्हे, है कहीं फूल से कोमल कहीं पत्थर लम्हे। और सब मियादी है यहाँ, मियादी टाइम बार्ड,
सब मियादी है यहाँ, दोस्ती यारी सुख दुख सब मियादी है यहाँ, दोस्ती यारी सुख दुख किसने देखे हैं यहाँ उम्र से बढ़कर लम्हे, किसने देखे हैं यहाँ उम्र से बढ़कर लम्हे। और जिंदगी आज भी मसरूफ बहुत है, लेकिन जिंदगी आज भी मसरूफ व्यस्त, जिंदगी आज भी मसरूफ बहुत है, लेकिन हम चले आए तेरे पास चुरा कर लम्हे, हम चले आए तेरे पास चुरा कर लम्हे। और एक नाचीज को फनकार बना देते हैं, एक नाचीज को फनकार बना देते हैं। हासिले उम्र हुआ करते हैं दम भर लम्हे, हासिले उम्र हुआ करते हैं दम भर लम्हे। तरन्नुम में मुलाहिजा फरमाइए। एक दरिया की रवानी की तरह, एक दरिया की रवानी की तरह, एक दरिया की रवानी की तरह है तेरा किरदार पानी की तरह, है तेरा किरदार पानी की तरह। दिल है मेरा एक छोटे गांव सा, दिल है मेरा एक छोटे गांव सा, और तेरा राजधानी की तरह, और तेरा राजधानी की तरह। दिल है मेरा एक छोटे गांव सा, और तेरा राजधानी की तरह। तू तरो ताजा गजल है और मैं, तू तरो ताजा गजल है और मैं भूली बिसरी सी कहानी की तरह, भूली बिसरी सी कहानी की तरह। तू तरो ताजा गजल है और मैं भूली बिसरी सी कहानी की तरह। तेरा लहजा मेरा लहजा, लहजा माने बातचीत करने का ढंग, मेरा लहजा कैकटस सा खुरदरा, मेरा लहजा कैकटस सा खुरदरा। तेरी बातें रात रानी की तरह, तेरी बातें रात रानी की तरह। गम कोई देना है तो दे दो मुझे, गम कोई देना है तो दे दो मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह। एक दरिया की रवानी की तरह है तेरा किरदार पानी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये आज के आकाशवाणी द्वारा आयोजित गोष्ठी में मैं आखिरी आज के दूसरे राउंड के आखिरी शायर और इस पूरी गोष्ठी के अंतिम रचनाओं की आमंत्रित करता हूँ मायूस सागरी जी को, जिन्होंने इस गोष्ठी का आगाज किया था। मैं चाहता हूँ कि समापन भी उन्हीं से हो। श्री मायूस सागरी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर, बहुत बहुत। बांध लेता है बड़ी सख्ती से ये जज्बा मुझे, बांध लेता है बड़ी सख्ती से ये जज्बा मुझे, जब भी कहता है तू बेहद प्यार से अपना मुझे, बहुत सुंदर। जब भी कहता है खुश बयां कोई कहीं, जब रूबरू हो दोस्त तो खुश बयां कोई कहीं, जब रूबरू हो दोस्त तो याद आ जाता है तेरा
सुंदर। याद जाता हक परस्ती का नतीजा, और क्या इसके सिवा। हक परस्ती का नतीजा, और क्या इसके सिवा। करना पड़ता है ज़माने भर से समझौता मुझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। करना पड़ता है, सोने ही देती नहीं एहसास को सद दूरियां। सोने ही देती नहीं एहसास को सद दूरियां। रखे है बेदार तेरे क़ुर्ब का लम्हा मुझे। रखे है बेदार अच्छे इंसान की हकीकत ख्वाब सी आए नजर। अच्छे इंसान की हकीकत ख्वाब सी आए नजर। एक गहरे दोस्त से मिलता है जब धोखा मुझे। एक गहरे दोस्त से अपनी सांसों की सदा भी शोर सी लगने लगी। बहुत अच्छा। अपनी सांसों की सदा भी शोर सी लगने लगी। वक्त की साजिश ने ऐसा कर दिया तन्हा मुझे। माए क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। उर्दू और हिंदी की इस रचना के बाद इन शब्दों के साथ कि तन दो हों भले उनके मगर एक ही मन है। तन दो हों भले उनके मगर एक ही मन है। उर्दू जिसे कहते हैं वो हिंदी की बहन है, और सच्चा है जहाँ इश्क, जहाँ सच्ची लगन है। गालिब की गजल है वहीं मीरा का भजन है। गालिब की गजल है वहीं मीरा का। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी रचनाओं से इस गोष्ठी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आकाशवाणी सागर द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस पर आयोजित यह गोष्ठी अब यहीं संपन्न होती है, और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार हैं। जैसा कि आपने सुना, सर्वश्री मायूस सागरी साहब, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी, प्रोफेसर आनंद त्रिपाठी जी, डॉक्टर सरोज गुप्ता जी, और मैं स्वयं अशोक मिजाज। पुनः एक बार आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।